हेलो दोस्तों, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 1 रहने वाला है। बेसिक टाइप के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। बेसिक टाइप के होते हुए भी वार्निंग है आप सभी के लिए, क्वेश्चन बड़े ही ट्विस्टेड रहने वाले हैं। यानी कि ये बिल्कुल ही ऐसे बेसिक वाले नहीं होंगे, ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो इसलिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो चलिए, बेसिक क्वेश्चन अगर करने हैं तो पहले तो कुछ बेसिक हो जाए। तो बेसिक फार्मूला आपका यही है, क्या, जो आपने बचपन से पढ़ा भी है कि स्पीड जो होती है वो बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। यानी टाइम जो होता है ये बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, या डिस्टेंस जो होता है ये बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। तो ये फार्मूलाज तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। अगर ये पता है तो फिर दो बातें और पता होनी चाहिए आपको। देखो, स्पीड जो होती है मोस्टली वो किलोमीटर पर आवर में दिखती है आपको, या तो वो मीटर पर सेकंड में दिखती है। तो आपको एक और बेसिक ये आना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को या तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना आना चाहिए, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना आना चाहिए। तो ये कन्वर्जन भी बच्चे आपको पता होनी चाहिए। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहले उसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। मान लो कि आपको दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर कोई स्पीड दी है, और आप अगर आपको इसके इक्विवेलेंट मीटर पर सेकंड में स्पीड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो भाई ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से बच्चे, अगर आपको y मीटर पर सेकंड आपको अगर स्पीड दी है, तो इसको अगर चेंज करना है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो इस y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। उल्टा कर दो, बस रेसिप्रोकल कर दो, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। ठीक है। तो अगर इन 5 बातों का अगर आपको ध्यान है पूरा, तो चलिए अब क्वेश्चन निकालते हैं अगला। चलो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बढ़िया सा सवाल, बड़ा ही प्यारा सा सवाल। ये बोला कि हाउ लॉन्ग विल रमेश टेक टू रन अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ एज 50 मीटर इफ ही रन्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, यानी कह रहा है कि एक पार्क है स्क्वायर, और उसका राउंड लगा रहा है रमेश। ठीक है, स्क्वायर की साइड जो है वो 50 मीटर दी है, तो यानी कि हर साइड इसकी 50-50 मीटर की ही होगी। तो आदमी तो बाउंड्री पे ही इसके अराउंड ही घूम रहा है, तो इसका राउंड लगाने में, एक चक्कर लगाने में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। आप बोलेंगे सर 50-50-50 4 बार, यानी जितना इसका पेरीमीटर है, ये भी बोल सकते हैं। तो 50 एक साइड, 50 दूसरी साइड, 50 तीसरी और 50 चौथी साइड। तो अगर देखेंगे तो इन चारों साइडों का पूरा एक चक्कर लगाने में ये 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। वही अगर स्पीड देखी जाए तो ये 18 किलोमीटर पर आवर में है। लेकिन भाई एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि आंसर्स देखिए मेरे सेकंड्स में है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि आपको बस ये देखना है कि किलोमीटर की दोस्ती आवर के साथ होती है, और मीटर की दोस्ती सेकंड्स के साथ होती है। यानी कि जब भी आपको आंसर्स आपको सेकंड्स में चाहिए टाइम, तो इसलिए यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर का कोई काम नहीं, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। तो आपको मैंने बताया कि स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये आया भाई आपका 5 मीटर पर सेकंड स्पीड। ठीक है जी। तो डिस्टेंस आपका 200 मीटर है, स्पीड आपकी 5 मीटर पर सेकंड है, और आपको टाइम निकालना है। तो बच्चे, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। यानी 200 मीटर अपॉन स्पीड 5 काटोगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि टाइम आ जाएगा 40 सेकेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं ज़रा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि एक ट्रक है आपका, एक ट्रक है, वो रन कितना कर रहा है भाई, 492 किलोमीटर। कितने लीटर डीजल पे, 36 लीटर डीजल पे। भाई ये यूनिटरी मेथड से बड़े आराम से निकलेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये आपका। देखो सिंपल सा सवाल है, 36 लीटर डीजल पे गाड़ी 492 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, और आपको बताना है 33 लीटर पे गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी।
ठीक है, तो यूनिटरी मेथड देखो, जितने यूनिट्स की वैल्यू आपको पता है, मुझे 36 लीटर के पता है कि 36 लीटर में 492 किलोमीटर चलता है, तो मुझे 1 लीटर की वैल्यू अगर निकालनी होती कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलता, तो 36 इसके नीचे आएगा। लेकिन मुझे 1 लीटर की नहीं निकालनी, मुझे 33 लीटर के बताना है कितने किलोमीटर चलेगा, तो 33 के साथ मैं इस 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 3 11 जा, 3 12 जा, 12 इसको 41 के साथ, तो ये आंसर आ जाए आपका 451 किलोमीटर। ठीक है जी, तो आंसर आ गया 451 किलोमीटर, ऑप्शन सी। तो है ना, ये भी एक बढ़िया सा सवाल और सिंपल सा सवाल। चलिए, ये सवाल सिंपल भी रहेंगे और बढ़िया भी रहेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं आप। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, यहाँ पे बोला हुआ है कि एक आदमी किस स्पीड से जा रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और हर किलोमीटर पे वो 4-4 मिनट की रेस्ट कर रहा है। बताओ कितना मिनट, हाउ मच टाइम इन मिनट्स, यानी कि मिनट्स में बताना है कि कितना टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, यानी कितने मिनट में ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। आइए पहले इसका टाइम निकालते हैं कि अगर ये बिना रेस्ट किए हुए जाता तो कितना टाइम लेता। भाई टाइम यही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना करना है 6 किलोमीटर, स्पीड इसकी अपनी कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका आ जाएगा 2 के साथ और ये 4 के साथ, यानी 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 आवर्स में ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा बिना रुके हुए। लेकिन मुझे आंसर मिनट्स में निकालना है, इसलिए इस टाइम आवर में आया है, इसको मिनट्स में चेंज करने के लिए मैं 60 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 4 इसको 15 के साथ, 15 × 3 करेंगे तो आएगा 45 मिनट। ठीक है जी, यानी ये आदमी अगर रास्ते में रेस्ट नहीं करता, सीधा जाता, तो 45 मिनट में ये कवर कर लेता 6 किलोमीटर का डिस्टेंस। लेकिन हमें ये बताया कि हर 1 किलोमीटर पे ना ये बीच में 4-4 मिनट की रेस्ट भी कर रहा है, हर किलोमीटर पे 4-4 मिनट की। अब देखो ये पूरी प्रॉब्लम है क्या, ज़रा समझो इसको। गाड़ी 0 मिनट पे रुकी हुई थी, फिर इसने 1 किलोमीटर का जब डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर का, तो इसने 4 मिनट की क्या कर ली रेस्ट। फिर आगे 1 किलोमीटर और कवर किया, यानी अब 2 किलोमीटर कवर कर लिए, तो 4 मिनट की फिर रेस्ट की। फिर जब तीसरा किलोमीटर कवर किया फिर 4 मिनट की रेस्ट की, फिर चौथा किया फिर 4 मिनट की रेस्ट की, फिर 5वां किलोमीटर किया, 1 सेकेंड यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, फिर भाई इसने 5वां किलोमीटर कवर किया फिर 4 मिनट की रेस्ट की, फिर लास्ट में जब ये 6 किलोमीटर पूरा कंप्लीट हो गया, फिर अब तो भाई रेस्ट ही रेस्ट होगी ना, क्योंकि एंड में पहुंच गया जहां पहुंचना था, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है ना। अब देखो बीच में इसने इस पूरे जर्नी में इसने कितनी बार बीच में रुका है, ये 4 मिनट, 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये, यानी 4-4 मिनट की 5 बार बीच में रुका है। तो टोटल रेस्ट टाइम जो है वो इसका कितना हो गया, 4 मिनट 5 बार, यानी कि 20 मिनट ये रास्ते में रुका है। तो टोटल कितना टाइम लग गया होगा इसको, टोटल टाइम कितना लग गया भाई, 45 मिनट्स लगते अगर ये बिना रुके जाता, लेकिन बीच में ये 20 मिनट की रेस्ट भी कर ली इसने, तो यानी कि 65 मिनट में ये पूरी इसने जर्नी कंप्लीट की है। ये पूरा 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में इसने 65 मिनट ले लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर आदमी हर किलोमीटर पे रेस्ट कर रहा है तो कितनी बार रुकेगा, जितने किलोमीटर होंगे यानी 6 किलोमीटर होंगे, इससे 1 कम बार ये रास्ते में रुकेगा। यानी 6 किलोमीटर है डिस्टेंस, तो ये रास्ते में बीच में 5 बार रुकेगा। अगर डिस्टेंस होता 9 किलोमीटर तो रास्ते में ये 8 बार बीच में रुकता। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चे, हम एक बात और आपसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। देखिए हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के बैचेस हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। ऑफलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे रजिस्टर करिए और हमारी टीम आपको कॉल करेगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको बस कोर्सेज़ के में एनरोल करने के लिए ही आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाएगी, जिसमें आप किसी भी टीचर से कुछ भी
पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है वो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। नायब तहसीलदार के भी बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे 24 मार्च से, और पटवारी के भी। अगर आपको इसमें भी एनरोल करना चाहते हो ऑनलाइन हमारे लाइव बैचेस में भी, तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, तो एनरोल कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये बोल रहा है कि भाई एक आदमी जो है वो किस स्पीड से चलता है। आदमी की स्पीड तो दे दी हुई है हमें यहाँ पे, कितनी है 66 किलोमीटर। हॉल्ट्स एट 5 जंक्शंस फॉर सर्टेन टाइम। कह रहा है कि ये रास्ते में ना पांच जगह पे रुका है, ठीक है। हॉल्ट का मतलब रुका है, 5 जगह पे रुका है रास्ते में। इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1485 किलोमीटर इन 1 डे। यानी बोल रहा है कि ये क्या करता है, रास्ते में रुकता है 5 जगह, और ये कितना डिस्टेंस कवर करता है एक दिन में, पूरा 1485 किलोमीटर एक दिन में कर रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन स्टॉप एट ईच जंक्शन इफ इट हॉल्ट्स फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम इन ऑल जंक्शन। तो आपको ये बताना है कि कितने मिनट ये ट्रेन हर जंक्शन पे रुकी है। अगर हर बार ये सेम मिनट, यानी जितने मिनट ये यानी कि कह सकते हैं कि हर जंक्शन पे ये सेम टाइम पे ही के लिए ही रुका है। यानी कि अगर हो सकता है कि हर जंक्शन पे ये 10-10 मिनट के लिए ही रुका है, यानी सेम टाइम के लिए हर जगह इसने रेस्ट की है हर जंक्शन पे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सिंपल सी बात देखेंगे। पहले तो देखो, अगर ये रुकता नहीं, ये तो हमें बताया हुआ है ना कि बीच में रुक रहा है, तो इसने ना 1485 किलोमीटर का डिस्टेंस ना एक दिन में कवर कर लिया। लेकिन अगर ये बोला जाए कि ये रास्ते में रुकता नहीं, तो फिर 1485 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम पे कवर करता। यानी कि अब निकालते हैं कि टाइम विदाउट हाल्ट, बिना रुके हुए टाइम, तो कितना डिस्टेंस कवर करना था 1485, और बिना रुके हुए यानी कि 66, वही टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 1485 डिवाइडेड बाय स्पीड यानी 66 हो गया टाइम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे आप एक काम और कर सकते हैं, इसको ना आप एक काम करो, क्योंकि मिनट्स में चेंज कर लो, क्योंकि मुझे आंसर भी मिनट्स में ही बताना है ना। बोला हुआ कि हाउ लॉन्ग इन मिनट्स, तो आंसर मिनट्स में बताना है, तो इस टाइम को भी पहले से ही मिनट में चेंज कर लो। तो आवर्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना भाई, 6 से करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 6 से करेंगे 11, 11 से इसको करेंगे तो ये 135, तो 1350 मिनट्स, ठीक है जी। तो 1350 मिनट लगेंगे अगर ये रास्ते में नहीं रुकता। लेकिन भाई रास्ते में रुक कर तो इसने पूरे एक दिन में ये कंप्लीट किया हुआ है। 1 डे का मतलब 24 आवर्स, ठीक है। यानी कि जो उसने टाइम लिया हुआ है विद हॉल्ट, रुक के, तो पूरा 1 डे लिया है, यानी 24 आवर्स लिए हैं। 24 आवर्स का मतलब 24 इंटू 6 144 और 0, ठीक है जी। तो यानी कि 24 आवर, यानी कि इसने रुक के पूरा एक दिन लिया था, यानी 1440 मिनट लिए हैं इसने, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि अगर रुक के ये जाता तो 1440 मिनट लेता, लेकिन अगर बिना रुके जाता तो ये 350 मिनट। तो यानी कि एक्स्ट्रा ये कितने मिनट बीच में रास्ते में रुका है, यानी 90 मिनट इसने एक्स्ट्रा लिए हैं, इसका मतलब है ना। 350 और 440 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 मिनट का आ रहा है ना भाई। तो यानी कि इसने 90 मिनट रेस्ट कर ली होगी, क्योंकि यूजली तो बिना रुके हुए इसको 350 मिनट में पहुंचना चाहिए था, 1300 मिनट्स में पहुंचना चाहिए था, 1350 मिनट में। लेकिन बीच में जब ये रुका तो इसने पूरा एक दिन ले लिया, यानी 1440 मिनट ले लिए, यानी 90 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिए। इसका मतलब ये 90 मिनट इसने क्या कर लिया, रेस्ट कर ली। तो इसने जो रेस्ट ली है वो टोटल 90 मिनट की ले ली है। लेकिन रास्ते में रेस्ट कितनी बार की इसने, 5 टाइम्स, 5 बार ये रुका है। तो कितने कितने टाइम इसने रेस्ट की होगी, 5 बार रुका है, तो 90 को मैं 5 से डिवाइड कर लूँ, तो यानी कि हर बार ये 18 मिनट रास्ते में रुका है। तो भाई ऑप्शन बी 18 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो है ना, ये भी एक बढ़िया सा सवाल, थोड़ा ट्विस्टेड सवाल है, बेसिक फार्मूले से ही निकलते हैं ये भी सवाल, तो लेकिन थोड़े सोच समझ के निकालने पड़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखिए ये फिफ्थ, ये भी एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, हालांकि इसको रेशो से भी किया जा सकता है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे बेसिक कर रहे हैं तो इसको भी बेसिक से ही निकालने की कोशिश करेंगे। देखो जी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 144 किलोमीटर और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है बच्चे कितना 1.8 आवर्स। तो अगर मुझे डिस्टेंस भी है टाइम भी है तो क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। स्पीड जो होती है बच्चे वो आपकी कितनी होती है, स्पीड 1 लिखते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पीड इंक्रीज भी करनी है तो न्यू स्पीड भी निकालनी पड़ेगी। चलो स्पीड 1 जो होगी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 144 अपॉन टाइम यानी 1.8 है ना, हो गया ये आपका आ गया स्पीड 1। लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर। मैं अभी इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा आंसर नहीं है, आगे क्या पता किसी वैल्यू से ये कट जाए, इसलिए इसको इतना ही रहने दे रहा हूँ मैं। चलो अब क्या करना है कि अब बोल रहा है कि इस टाइम पे क्या करो, इन व्हाट टाइम इन आवर्स विल इट कवर डबल द डिस्टेंस, यानी कि पहले डिस्टेंस कितना था 144 यानी 144, अब डिस्टेंस को डबल कर दो, यानी अब जो न्यू डिस्टेंस आएगा D2 तो वो कितना आ जाएगा, डबल करना है। तो 288 डिस्टेंस कवर करने में ये कितना टाइम लेगा, अगर इसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए 20%। ठीक है जी, स्पीड को बढ़ा दो 20%। अगर स्पीड को 20% बढ़ा दिया जाए तो अब नई स्पीड अपनी पुरानी स्पीड का कितना हो जाएगी 120%, क्योंकि स्पीड तो 20% बढ़ा दी है, तो 120% अपनी पुरानी वाली स्पीड का 144 अपॉन 1/8 है ना, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 20 5 के साथ, ये 6 के साथ, और ये 20 किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये पॉइंट ऊपर आएगा, 10 इसका ऊपर आ जाएगा, 5 इसको 2 के साथ, 6 इसको 3 के साथ, अब 3 इसको 43 नहीं यार 50 43 96 बन रहा है शायद, बिल्कुल काट के तो 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, 96 किलोमीटर पर आवर आ गया इसकी स्पीड। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, टाइम 2। भाई टाइम निकालना है। अब टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए आप वही करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका अब डबल हो जाएगा, 288 हो गया, और स्पीड अब आपकी नहीं है क्योंकि 120 बढ़ा दी गई है, अब 96 हो गई है। अब 96 तो सीधा सीधा इसको 3 के साथ कैंसिल कर रहा है, यानी कितना आ गया 3 आवर्स। ठीक है, तो ये भी बहुत मज़ेदार सवाल था, करने का मज़ा आ गया, बढ़िया क्वेश्चन थे। इस तरीके के ट्विस्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं भाई आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन से पहले बच्चे ये भी आपके लिए ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। देखिए ये हमारा विंग्स एक उड़ान का महापैक है, ये कम्बो कोर्स है, यानी कई बार बच्चे नायब तहसीलदार की भी तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की भी कर रहे हैं, JKPSI की भी कर रहे हैं, उसके लिए उनको अलग अलग से कोर्सेज परचेज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बस एक ही पेमेंट करनी है 1999 की। इस पेमेंट से आपको ये सारा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको JKSSB के भी पूरे कोर्स का एक्सेस मिलेगा, नायब तहसीलदार का भी, पटवारी का भी, प्लस बच्चे आपको जितने भी टेस्ट हैं वो भी मिल जाएंगे साथ में। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए पैक रहेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके फॉर्म को फिल करिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, आपको गाइड कर लेगी। ठीक है, इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है JKSSB के लिए, JKSSB मेगा क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे आपको लगभग 10,000 MCQs मिलने वाले हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, GS के, मैथ्स के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के और इंग्लिश के। लेकिन हाँ, इसमें मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे हर एक जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग, उनके अलग अलग क्वेश्चन हमने रखे गए हैं, और उसमें टॉपिक वाइज भी रखे हुए हैं। जैसे मैथ्स का आपको जो रहेगा, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो चैप्टर वाइज रहेंगे, जैसे परसेंटेज के अलग क्वेश्चन होंगे, रेशो के अलग क्वेश्चन होंगे। ये नहीं कि खिचड़ी बना दी और आपको दे दी 10,000 क्वेश्चंस की, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बड़े ही वेल प्लान्ड और बड़े ही सही तरीके से अरेंज करके रखे हुए हैं क्वेश्चन, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको उसको करने में भी मज़ा आए और तैयारी आपकी अच्छी सी हो जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ड्यूरिंग हिज क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक अतुल वॉक्स फॉर 45 मिनट्स। अतुल जो है ना वो ना 45 मिनट चलता है, किस स्पीड से,
8 किलोमीटर की स्पीड से और वो 15 राउंड उस पार्क के लगाता है, यानी कि 45 मिनट में वो 15 राउंड चक्कर लगाता है, यानी 15 राउंड जितना डिस्टेंस कवर करता है। आइए डिस्टेंस निकालते हैं 15 राउंड का। डिस्टेंस इन 15 राउंड्स, 15 राउंड्स में कितना डिस्टेंस हुआ? भाई डिस्टेंस ये होगा स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस ये होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है भाई आपकी? स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना है? 45 मिनट। भाई ये मिनट है ना, एक काम करते हैं इस मिनट को ना आवर्स में चेंज करते हैं, क्योंकि किलोमीटर पर आवर की दोस्ती आवर्स के साथ होती है, इसलिए मिनट के साथ नहीं, 45 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? डिवाइड। ठीक है, तो ये तो भाई कैंसिल हो रहा है सीधा। 15 3 ज़ा 15 4 ज़ा 4, इसको 2 के साथ, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों? 6 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया 6 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी 15 राउंड एक उस ग्राउंड के उस पार्क के लगाने का मतलब 6 किलोमीटर कवर करना। लेकिन भाई अब ये बोला गया है कि शेखर जो है वो तो भाई 10 राउंड लगा रहा है इस पार्क के 40 मिनट के अंदर, तो बताओ शेखर की स्पीड कितनी होगी? भाई शेखर की स्पीड निकालने के लिए पहले तो मुझे शेखर का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो उसके डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम के साथ, तो उसकी स्पीड भी निकल आएगी। ठीक है, चलिए इतना तो कवर है, इतना तो पता है कि शेखर ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 राउंड्स कवर किए, तो डिस्टेंस इन 10 राउंड्स निकाल लेते हैं फिर। ठीक है, 10 राउंड्स, 15 राउंड किसके बराबर है? 6 किलोमीटर के, तो मुझे 10 राउंड की वैल्यू बच्चे फाइंड करनी है। 10 राउंड की मुझे इतना पता है कि 15 राउंड 6 किलोमीटर के बराबर है, तो एक राउंड किसके बराबर होगा? 6 डिवाइडेड बाय 15, तो 10 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो 10 के साथ इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 3, इसको 2 के साथ, यानी कि बोल सकते हैं कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है 10 राउंड में, यानी शेखर ने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। कितने मिनट में भाई? 40 मिनट में। तो स्पीड बताओ शेखर की, स्पीड वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 4, टाइम है 40 मिनट, लेकिन भाई डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम मिनट्स में है, तो इसलिए मिनट्स को किस में चेंज कर दो? आवर्स में। तो आवर्स में चेंज करने के लिए मिनट्स 40 है, उसको डिवाइड कर दो 60 से। ठीक है, ये और ये कैंसिल भाई, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, 6 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी शेखर की। तो 6 ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया सा सवाल था, बेसिक लॉजिक यहाँ पे लगाए गए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए आगे देखते हैं और प्यारा सा सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बोला है कि एक आदमी किसी जर्नी का 1/4 पार्ट कवर करता है ट्रेन से, 2/7 पार्ट कवर करता है बस से, और बाकी बचा हुआ 26 किलोमीटर वो फुट से यानी पैदल कवर कर रहा है। तो बताओ डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं भाई, क्या बोल रहा है ये, यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो लेकिन इतना पता है इस टोटल डिस्टेंस का 1/4 पार्ट किससे कवर कर रहा है ये? ट्रेन से। ठीक है, फिर इसी डिस्टेंस का 2/7 पार्ट किससे कवर कर रहा है? बस से। यानी कि मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे डिस्टेंस को ऐसी वैल्यू लेट करूं जो 4 से भी कैंसिल हो जाए और डिस्टेंस 7 से भी कैंसिल हो जाए, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि भाई डिस्टेंस को लेट तो करना पड़ेगा ना। तो 4 से और 7 से कटने वाला डिस्टेंस वाली वैल्यू तो मैं 28 लेट कर लूँ, 7 चौके 28, बिल्कुल, क्योंकि 28 4 से भी डिवाइड होता है और 7 से भी, तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया कि 28 यूनिट्स हैं, मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस 28 यूनिट है। ठीक है, लेकिन ट्रेन से ये कितना कवर कर रहा है? इस 28 का 1/4 यानी कि 7 यूनिट, यानी कि मैं लिख देता हूँ ट्रेन से ये 7 यूनिट कवर कर रहा है। अच्छा, अब बस में ये इस 28 का 2/7, 7 इसको किसके साथ भाई? 4 के साथ, 4 दूनी 8, यानी 8 यूनिट ये बस से कवर कर रहा है। भाई टोटल तो 28 थे ना, टोटल डिस्टेंस 28 यूनिट का था, 7 यूनिट इसने ट्रेन से कवर किया, 8 यूनिट इसने बस से कवर किया, बाकी कितना बचा 28 में से? जो फुट से कवर किया है इसने, कितना? 13 यूनिट होगा,
है ना, तभी तो ये पूरा 28 बन जाएगा टोटल। लेकिन बच्चे हमें ये बताया हुआ है कि फुट से ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई, 26 किलोमीटर। तो ये जो फुट के 13 यूनिट्स हैं, क्या ये बराबर हैं 26 किलोमीटर के? बिल्कुल हैं। ये 13 का कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। और मुझे बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है। भाई टोटल डिस्टेंस कितना है? 28 यूनिट। तो मुझे 28 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर 13, ये 26 जो है ये 13 का दुगना है, तो 28 का भी दुगना कर दो भाई, कितना आ जाएगा? 56 किलोमीटर। ठीक है, तो 56 किलोमीटर ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, यहां पे हमें यह बताया हुआ है कि विजय जो है वो अपना कितना 1/5 पार्ट ऑफ द जर्नी बाय बस और 2/5 पार्ट, यानी मुझे डिस्टेंस को ऐसा लेट करना है कि जिसका मैं 1/5 निकालूं तो वो 5 से भी कैंसिल हो जाए, और उस डिस्टेंस का मैं 2/3 यानी कि वो 3 से भी कैंसिल हो जाए। तो 5 और 3 से कैंसिल होने वाली वैल्यू कौन सी होगी? 15। तो मैं डिस्टेंस को लेट कर देता हूँ 15। मैंने मान लिया कि डिस्टेंस कितना है? 15 यूनिट। लेकिन भाई ये बस से जो कवर कर रहा है, इसमें से बस से, और एक डिस्टेंस साइकिल से, और एक डिस्टेंस इसने फुट से। ठीक है, बस से ये कर रहा है, ये पूरे टोटल डिस्टेंस 15 का कितना? 1/5। 1/5 मतलब 3 यूनिट। तो बस से ये 3 यूनिट करेगा 15 में से। साइकिल से ये इस 15 का कितना? साइकिल से, एक सेकेंड मैं इरेज कर लूँ इसको ज़रा। हाँ, साइकिल से ये इस 15 का कितना? 2/3। 3 इसको 5 के साथ, यानी कि 10 यूनिट साइकिल से। तो टोटल 15 है, 3 और 10 13 हो गए, तो 2 बचे, यानी 2 यूनिट ये फुट से कवर कर रहा है। ठीक है, अब हमें बताया हुआ है फुट से ये कवर कितना कर रहा था? द रेस्ट 30 किलोमीटर ऑन फुट। फुट से ये 30 किलोमीटर कवर कर रहा था, यानी ये फुट के जो 2 यूनिट हैं ये मेरे किसके बराबर हैं? 30 किलोमीटर के बराबर है, यानी कि ये इसके कितने गुना है? 15 टाइम्स है। अब मुझे जिसके भी यूनिट की वैल्यू निकालनी है उसका 15 टाइम्स करूंगा, सिंपल सी बात। मुझे बताना ये है, इफ स्पीड ऑफ बाइसिकल वाज 30 किलोमीटर पर आवर, कह रहा है कि स्पीड अगर बाइसिकल की 30 किलोमीटर आवर है, तो बताओ हाउ मच टाइम ही रोड। तो बताना है कि साइकिल कितनी देर चलाया गया। ठीक है, टाइम निकालना है साइकिल का। तो पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लें। साइकिल ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 10 यूनिट का किया है। अगर 2 यूनिट हमारे 30 किलोमीटर के बराबर है, यानी ये 15 गुना है, तो 10 का भी 15 गुना कर दो, यानी कि 150 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि आपने साइकिल से 150 किलोमीटर कवर किया है। लेकिन मुझे तो टाइम निकालना है साइकिल का। तो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। साइकिल ने डिस्टेंस 150 कवर किया है, और स्पीड इसकी कितनी है भाई? 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कैंसिल किया तो कितना है भाई यहाँ पे? 5 आवर्स। ठीक है, 5 घंटे साइकिल चलाया गया। तो भाई ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बेसिक थे। अगली वीडियो में दोस्तों हम रेशो कंसेप्ट लेके आऊँगा। रेशो बेस्ड बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेंगे उसमें भी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाय, टेक केयर, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी दिक्कत आई हमारी टीम से कांटेक्ट करिए। पर्सनल मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।